नमस्ते। आज हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आइए प्रश्नावली 1.2 के कुछ पूर्व हम एक छोटी सी महत्वपूर्ण संख्या रेखा को समझ लेते हैं, क्योंकि यह जो प्रश्नावली है पूरी आधारित है संख्या रेखा पर। आइए हम संख्या रेखा सिखाते हैं। सबसे पहले आपको संख्या रेखा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर लाइन, क्या कहते हैं? नंबर लाइन। एक संख्या रेखा मतलब एक लाइन होती है जिसमें मध्य में 0 होता है। क्या होता है? 0। जिसके दाहिने हाथ साइड जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है। कैसी वैल्यू प्राप्त होती है? पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, यानी धनात्मक मान प्राप्त होते हैं। और बाएं हाथ साइड जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से संख्या रेखा होती है। ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा, सारा का सारा काम इस पे डिपेंड करता है। इस अध्याय का परिमेय संख्याएं इसका नाम है इस अध्याय का। अब पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1। इसका प्रश्न मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। ये एनसीईआरटी जो गणित है कक्षा 8 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हम हल कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। पहला है 7/4। 7/4 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब ये 7/4 को इस प्रकार की एक संख्या रेखा पर दर्शाना है। हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। आइए हमने एक संख्या रेखा बनाई, इसका हल लिखा। प्लस में है तो हमने यहाँ 0 लिखा। अब हमें प्लस की ओर जाना है। क्या करना है? प्लस की ओर जाना है। हमने यहाँ से शुरू किया, मान लो अपने से 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4। ठीक, आप समझ पा रहे हैं? 7/4 तो यहाँ हमारा ये कितना हो गया? ये 1। ये हमारा 1 क्या हुआ? 1। 7/4 कहाँ दिखा दिया हमने संख्या रेखा पर? 7/4 ही है। ये क्या है? यहाँ जाओ तो लिख दो 7/4। ये नाप करके स्केल से होता है। चूंकि यहाँ कितने बिंदु 0 से लेकर 1 तक कितने होते हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत होती हैं। 2, 4, 10, 12, 15, 20 कितने भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से संख्या रेखा पर 7/4 को हम दर्शा सकते हैं। अब इसी का प्रश्न क्रमांक 2 मतलब इसी का दूसरा भाग है, वह है -5/6। अब यह समझने वाली बात है, ये पॉजिटिव वैल्यू थी, धनात्मक थी। 0 के दाहिने साइड गए तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अब हमें नेगेटिव वैल्यू मिली है तो यहाँ आ गया 0। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? -5/6। तो यहाँ से क्या करेंगे? -1/6, -2/6,
-3/6, -4/6, -5/6। क्या हो गया यहाँ? -5/6। ये हो गया, यहाँ ये हो गया। कोई प्रॉब्लम? किसी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ और लिखना हो तो -6/6 लिख दो, ये हो गया माइनस का हो, ठीक। प्लस का यहाँ आता है, प्लस का 1। इस प्रकार ये हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शा सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 1 हमारा पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। आइए, इसको नोट कर लिया होगा आपने। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 है आपका -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखो बहुत ही सिंपल, अभी जस्ट किया था जो दूसरा भाग हमने, वह इसका हो जाएगा। हल लिखना हो तो लिख दो। अब संख्या रेखा बना लो। क्या लिखना है? 0। कहाँ जाना है? माइनस की तरफ जाना है। अब जब माइनस की तरफ जाना है तो यहीं से शुरू हो जाएंगे। -1/11, -2/11। देखो एक तो हमें -2/11 ही लिखना था, ये हो गई हमारी -2/11, ठीक। फिर ऐसे चलो -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11। इस प्रकार ये संख्या बढ़ गई, ठीक। और -11/11 1 तक ले लो, -11/11, ठीक, ओके। अब -2/11 चाहिए था, चाहो तो यहाँ अलग से लिख लो, ये 2/-11 हो गया है, ये कंप्लीट हो गए। -5/11 चाहिए था, ये आ गया, चाहो तो यहाँ -5/11 लिख लो। क्या चाहिए था? ये हो गया। अगला चाहिए -9/11, यहाँ इसको ले लो, -9/11। इस प्रकार से हम संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट हो गए। आप नोट कर ले इसे, संख्या रेखा आपके सामने। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 को हम हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या लिखिए जो 2 से छोटी हो, कैसी हो? 2 से छोटी हो, ठीक है। हल कर। सबसे पहले तो संख्या रेखा पे 0 लिख दो, ठीक। अब क्या होगा? यहाँ पे +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये आपका +2 हो गया। इस प्रकार से टेलीफोन बच जाता है, क्षमा चाहेंगे, +1 +2, ठीक है। इस साइड जब जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से हमारा ये हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? 2 से छोटी, समझना, 2 से छोटे में क्या है? यहाँ मान लो हमने ये 2 लिख दी, 2 से छोटी क्या है? यहाँ पे 1, क्या है? 0, क्या है? -1, क्या है? -2, क्या है? -3। कितनी चाहिए? 5।
1 2 3 4 5। 2 से छोटी परिमेय संख्याओं की संख्या हो जाएगी 1 0 -1 -2 और -3। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। 2 से छोटी आपका प्रश्न क्रमांक 3। और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -1/2 लिख दो तो वो उसमें जुड़ जाएगी। यहाँ पे और भी ऐसे ऐसे करके लिख देंगे तो हम लिखेंगे अतः 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं 1 0 -1/2 -1 -2 ये हो गई 5 होंगी। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रश्न क्रमांक 4 को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 4 को हल करना है। चलिएगा 4 को हल करते हैं। ठीक है, इसको रब कर दें, ये नोट कर लिया आपने। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 आज की कक्षा का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। वर्तमान में आप सभी देख रहे हैं कोरोना बीमारी बहुत भयंकर तरीके से फैल रही है। आजकल गांव और छोटे छोटे कस्बों में भी इस बीमारी ने अपने पैर जमा लिए हैं। उसके बचाव के लिए आप हमेशा मास्क पहने रहिएगा। कोई भी 2 लोगों के बीच यदि बात करते हैं तो आप उचित दूरी बनाए रखिएगा। गर्म पानी पीते रहिएगा, भाप लेते रहिएगा, गरारे करते रहिएगा और कहीं भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचते रहिएगा। घर में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, और अब हम चौथा क्वेश्चन और करने के बाद इस क्लास को विराम देंगे। इस प्रकार के घर में आप मास्क बना सकते हैं, घर के आप मास्क पहन सकते हैं, तो आप मास्क पहन करके जरूर रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए हमें मात्र एक ज्ञात कर लो और बाकी ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएंगी। आइएगा, एक कैसे लिखते हैं सर? पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या होती है -2/5 + 1/2 ब्रैकेट और बाहर 1/2 या बटे लगा देते हैं, ऐसी करते थे। ठीक है, 1/2 बाहर है, 5 और 2 का एलसीएम 10 आ गया। 2 का 2 में -4 और 5 एकम 5 + 5। इसको सॉल्व किया, बाहर क्या बचा? 1। 10 दूनी 20, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? कितनी संख्याएं देखना है? कितनी संख्याएं देखना है? 10। संख्या रेखा बनाइए। मान लीजिएगा ये आपका 0 है, ये आपका 1/2 है। ठीक, और -2/5 यहाँ है। ठीक है ना? तब आपको क्या करना है? आप शुरू हो जाइएगा 1/20 से। ठीक है ना? क्या शुरू हो जाइएगा? अब आपको लिखना है, संख्या रेखा पे तो बताना नहीं है। जब संख्या रेखा पे आपको नहीं बताना तो आपको क्या करना है? 1/20 1/20 2/20 3/20। इस प्रकार से आप ऐसे ही बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। अब चूंकि माइनस में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा, ऐसे लिखना है तो अतः करके
यहाँ पे अतः 2-2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं कैसे हो जाएंगी? ऐसे आप लिखिएगा 1/20, 2/20। अब नेगेटिव में भी आप आ जाइएगा 0, -1/20, -2/20, -3/20, -4/20, -5/20। इस प्रकार से आप ये 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं संख्या रेखा पर, चाहो तो आप संख्या रेखा पर लिख लो। संख्या रेखा पर ये 0 हो गया, ठीक। यहाँ लिखो आप 1/20, लिखो आप 2/20, ठीक है। यहाँ -1/20, -2/20, -3/20, -4/20, -5/20, -6/20, -7/20। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई आपकी -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालना ऐसे, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या आने के लिए आप हमें इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अच्छे से पढ़िएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।